जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है और ब्रेकिंग खबर है राजनीतिक गलियारे से। और राजनीतिक गलियारे से जो खबर आई है वो है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से और खासकर एनडीए से। एनडीए में पेच फंस गया है। औरंगाबाद में एनडीए से जो बीजेपी के जो सांसद थे सुशील कुमार सिंह, वो बीजेपी के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अब उनका टिकट फंसता हुआ नजर आ रहा है। एकदम आप सही सुन रहे हैं, सुशील कुमार सिंह का जो टिकट है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने औरंगाबाद लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है और बीजेपी इस सीट से अपने हाथ को लगभग पीछे खींच लिया है और जदयू की यहां पे दावेदारी हो चुकी है। आप यकीन मानिए, जदयू यहां से चुनाव लड़ेगी और जदयू के जो प्रत्याशी होंगे वो संभावित प्रत्याशी होंगी लवली आनंद का नाम तेजी से आ रहा है और लवली आनंद को संभवतः नीतीश कुमार की ओर से इशारा भी दे दिया गया है कि आप अपना औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में संपर्क तेज कर दीजिए और लवली आनंद यहां से उम्मीदवार हो सकती हैं और बीजेपी की दावेदारी जो है यहां पर लगभग समाप्त होते नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी शुरुआती दौर में बहुत दबाव बनाया औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए, क्योंकि यहां के जो सांसद थे सुशील कुमार सिंह वो बहुत ताकतवर नेता थे बीजेपी के लिए। लेकिन इस सीट पर बीजेपी के लिए अगर कहें तो बीजेपी अगर पीछे हट रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी के सीट पर एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था, विरोध भी था, पार्टी में भी विरोध था। तो यही कारण है कि मोदी जीरो रिस्क लेना चाहते थे और यहां पर थोड़ा 1% 2% जो भी था वो रिस्क दिख रहा था और सुशील सिंह के अलावे बीजेपी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सुशील सिंह के कद के कोई दूसरे नेता नहीं थे बीजेपी के पास जिसको कि बीजेपी यहां पर मैदान में उतारे। और जो नेता दावेदारी ठोक भी रहे थे वो अंदर खाने से दावेदारी ठोक रहे थे, वो खुल के सुशील सिंह के विरोध में नहीं आ रहे थे। बीजेपी में कई नेता थे सुशील सिंह के बाद, उनकी लोकप्रियता है, लेकिन वो सुशील सिंह के कद के नहीं थे और सुशील सिंह के खिलाफ वो कभी भी खुलकर सामने नहीं आए। एक नाम था प्रवीण कुमार सिंह। हम आपको शुरू से बता रहे हैं, प्रवीण कुमार सिंह दावेदारी 1 साल पहले से पेश कर रहे थे, लेकिन अचानक वो टपके थे औरंगाबाद लोकसभा सीट में और उनकी राजनीतिक जमीन यहां पर नहीं थी। तो इसीलिए बीजेपी के पास सुशील सिंह के कद का कोई दूसरा नेता नहीं था और अगर एंटी इनकम्बेंसी के चलते ये सीट फंसता तो इसीलिए अमित शाह ने और बीजेपी ने इस सीट को जेडीयू में देने से परहेज नहीं किया। हालांकि शुरुआती दौर तक बीजेपी ने इस सीट को बचाने की कोशिश की, उसको लग रहा था कि सुशील सिंह मजबूत दावेदार हैं, सांसद हैं और एक बार और जीत सकते हैं। बताते चले, सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद में 4 बार लोकसभा के चुनाव जीत चुके हैं। 2009 से वो लगातार सांसद हैं औरंगाबाद के। 2009 में वो जदयू के सांसद बने, जदयू के सीट से सांसद बने। 2014 में भाजपा में शामिल हुए और भाजपा से चुनाव जीते और 2019 में फिर उन्होंने रिपीट कर दिया था और एक बार फिर सुशील सिंह के कद का कोई बीजेपी में लीडर नहीं था। बीजेपी में नेताओं का अकाल सा पड़ गया था, इसीलिए बीजेपी कोई दूसरा विकल्प नहीं दे पाई और जीरो रिस्क लेते हुए जदयू ने जब दावेदारी ठोक दिया, नीतीश कुमार ने दावेदारी ठोक दिया तो अपना हाथ लगभग पीछे खींच लिया है। जैसी कि सूर्य विहार के पास ये जानकारी है। हम ये नहीं करें कि हमारी बात अमित शाह से हुई है, लेकिन ये मजबूत सूत्र के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी से लगभग औरंगाबाद जो सीट था वो खिसक गया है और वो उस पर जदयू की मजबूत दावेदारी हो चुकी है और औरंगाबाद संसदीय सीट से जदयू ही चुनाव लड़ेगा और जदयू के संभावित जो उम्मीदवार हैं वो लवली आनंद होंगी और लवली आनंद संपर्क भी तेज कर दी हैं। ये अंदर खाने की खबर है। तो हम आपको बताते चले कि औरंगाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी पिछड़ता हुआ दिख रहा है और जदयू की दावेदारी यहां पर बन गई है। जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।